तो मैं अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा पारादीप गया था। मेरा जो कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट है फ्रीज हो चुका है। उसको अनफ्रीज करने के लिए मैंने गया था। ऑलरेडी मैं बैंक का 3 चक्कर काट चुका हूँ। मेरा जो अकाउंट में 20,000 रुपया फंसा हुआ है, उसके लिए मैंने बैंक का 3 चक्कर काट चुका हूँ। और बैंक का मैनेजर से भी बात किया, उनका नंबर ले आया था। उनका नंबर से मैं कॉल घुमा रहा हूँ तो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, मेरा कॉल कट कर रहा है। और पहले उन्होंने मेरे को जो जो डॉक्यूमेंट मांगा था मैंने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दे दिया। फिर बाद में वो मेरे को फ़ोन करके बोल रहा है कि तुमको जिसने भी पैसा भेजा था उसका अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट ला के दोगे, तब जाके तुम्हारा अकाउंट क्लोज होगा और तुम्हारा पैसा दूसरा अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन वो मेरे को घुमा रहा है, बार बार बैंक का चक्कर कटवा रहा है मेरे को। क्योंकि उसने मेरे को, जब मैंने ब्रांच में विजिट किया था, उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम्हें जो कोटक महिंद्रा बैंक का डीमेट अकाउंट ओपन करा लो तो तुम्हारा जो पैसा है इजीली, तुम्हारा अकाउंट जो ब्लॉक हो चुका है वो इजीली अनब्लॉक हो जाएगा। तो अगर तुम डीमेट अकाउंट खोल लेते हो तो मैंने उसको मना कर दिया, क्योंकि डीमेट अकाउंट अगर मैं खोलता उसको फ़ायदा होता। और मेरा हर महीने मेरा मतलब हर साल मुझे 600-700 रुपया मेरे को डीमेट अकाउंट के लिए देना पड़ता। और TDS टैक्स वगैरह तो एटसेट्रा है, हिडन चार्जेस। इसलिए मैंने डीमेट अकाउंट खोलना, उन्होंने जो बोला था मैंने मना कर दिया था। और वो शायद गुस्सा होकर मेरे को बार बार बैंक का चक्कर कटवा रहा है। तो आज मैं फिर से जा रहा हूँ उड़ीसा पारादीप, जो कोटक महिंद्रा बैंक में इफको छक के पास है। तो अभी मैं सीधे जाके बैंक मैनेजर से बात करूंगा। अभी तो उड़ीसा में एक न्यूज़ बहुत ट्रेंड चल रहा है, जो उड़ीसा का मयूरभंज जिले का एक भाई अपना बहन का कब्र खोद के उनकी लाश लेकर के सीधा बैंक गया, क्योंकि उनका बहन का बैंक अकाउंट में 19,300 रुपया कुछ था। और उसको निकालने के लिए वो बहुत बार बैंक का चक्कर काटा, जो कि नहीं हो पाया। बैंक से उनको बोला था कि तुम अपना या तो बहन को लेके आओ, या अपना जो नॉमिनी है नॉमिनी को लेकर आओ, या तो कोई डेथ सर्टिफिकेट वगैरह लेके आओ। तो वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह निकाला नहीं है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ तो था नहीं। इसलिए वो अपना जो बहन का कब्र खोद के सीधा उसका जो कंकाल को लेकर के सीधा बैंक में विजिट कराया। तो बैंक वाला जब ये न्यूज़ पूरा इंडिया में जब वायरल हुआ तो बैंक खुद उनका घर जाके 19,300 रुपया दिया है भाई। मतलब इन बैंकों का दोगलापंथी तुम मतलब समझ सकते हो। आम आदमी को इतना मतलब परेशान करता है कि मतलब लोग अपना जो पर्सनल लाइफ में काम धंधा छोड़ करके बैंक का चक्कर काटे, ये लोग वही चाहता है। मतलब हम लोगों का पैसा अकाउंट में रखता हूँ, उन्हीं पैसों को वो लोग बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करके उन्हीं पैसों से पैसा कमाते हैं। लेकिन वो लोग हमारे को ही बैंक का चक्कर कटवाता है बार बार। मेरा अकाउंट में जो 20,000 रुपया क्रेडिट हुआ, मतलब मैं उतना ज़्यादा भी मतलब महीने का हजारों लाखों ट्रांजैक्शन नहीं करता हूँ। एक साल में 20,000 रुपया क्रेडिट हुआ, उतने में ही मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। तो बैंक मैनेजर ने मेरे को ये कहा था कि तुम्हारे अकाउंट में इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ। अगर मेरा अकाउंट में इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ है तो मेरा अकाउंट ब्लॉक होने के साथ साथ जिसका अकाउंट से पैसा आया उसका अकाउंट भी ब्लॉक होना चाहिए। लेकिन उसका अकाउंट ब्लॉक नहीं है। मैंने उसको जब फोन करके पूछा तो उन्होंने बोला मैं मतलब हर दिन बहुत सारे लोगों को 20-50 हज़ार 1 लाख रुपया भेजता रहता हूँ, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको मैंने 20,000 रुपया भेज दिया, तुम्हारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो तुम्हारा 20,000 रुपये के लिए मैं क्या अपना काम धंधा छोड़ के अपना मिनी स्टेटमेंट निकाल के तुमको दूं क्या? उन्होंने डायरेक्ट मेरे को जब ऐसा बोला, मैंने सीधा बैंक के मैनेजर को जब मैंने फोन किया, वो मैनेजर है या बैंक का मतलब साइड मैनेजर है क्या है मेरे को पता नहीं। तो मैंने जब इसको फोन कर रहा हूँ वो मेरा फोन ही नहीं रिसीव कर रहा है। मतलब इतना बैंकों को आज जाके पूरा उनका बैंक से। जिस बंदे ने मेरे को 20,000 रुपया भेजा था वो अभी मतलब बाहर स्टेट चला गया, ठीक है। और वो मेरे को 20,000 रुपया किस लिए भेजा था मैंने भी वो डिटेल में बता दिया बैंक में जाकर के, कि जो धान बेचे थे मेरे पापा, उसी धान बेचने का पैसा मेरे अकाउंट में 20,000 रुपया क्रेडिट हुआ। तो मैं अपने पास जो 20,000 रुपया था मैंने मेरे पापा को दे दिया, और मेरा जो 20,000 रुपया है वो भी अकाउंट में जमा है और मेरा अकाउंट भी फ्रीज हो चुका है। 2 महीने से मैं चक्कर काट रहा हूँ। 2 महीने से मैंने मतलब हर बार आने जाने का खर्चा 500 का आता है। तो मैंने लगभग 3 बार जा चुका हूँ, आज को लेकर के मैं 4 बार जाऊंगा। तो 4 बार आने जाने का खर्चा मेरा 4,000 नुकसान हुआ, और मेरा बहुत सारा टाइम भी वेस्ट गया उसमें। और मेरा जो 20,000 रुपया को अगर मैं किसी भी कंपनी का अच्छी कंपनी का शेयर खरीद लेता तो 20,000 रुपये को मैं उस 20,000 रुपये को 22-23 हज़ार में आराम से कर लेता। मतलब कितना सारा घाटा हो गया, और ऊपर से मेरे को बैंक का चक्कर काटना पड़ रहा है। मतलब 3-4 बार बैंक का चक्कर काट चुका हूँ, 3 बार काट चुका हूँ, इस बार जाऊंगा 4 बार हो जाएगा। तो अभी मैं सीधा चलता हूँ भाई पारादीप। तो अभी मैं सीधा चलता हूँ भाई पारादीप, दुकान को बंद करके भाई मेरा कंप्यूटर वगैरह भी बंद कर देता हूँ सीधा। मेरे को ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ भाई, जल्दी जाना पड़ेगा, ताकि जितना लेट करूंगा उतना मेरे को धूप में घूमना पड़ेगा भाई। तो अभी मैं चलता हूँ सीधा।